हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, हु साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लू ग्रीन एल्गी वीजी स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जनरल अकाउंट हम लोग लास्ट क्लास तक क्लियर करके आ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट क्लियर करते हैं और वो बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ वीजी। नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है different forms of BGA। क्लियर? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ BGA, इसके बारे में हम लोग देखें बेटा। तो VGA की 3 फॉर्म हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, second is the colonial, और third one is the filamentous। क्लियर बेटा? यदि हम लोग बात करें तो जनरली वीजीए की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, सेकंड इज द कॉलोनियल एंड थर्ड इज द फिलामेंटस। अब हम लोग देखें बेटा यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में बेटा आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूनिसेलुलर होते हैं तो आप लोग जानते हैं कि कुछ सम वीजीए हैं जो कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, यानी उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल के थ्रू हुआ है ना। तो सम बीजीए आर यूनिसेलुलर, जैसे जस्ट लाइक हम लोग बात करूं एग्जाम्पल, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, तो स्पाइरुलिना इज द यूनिसेलुलर बीजीए। बेटा इसका हम लोग आज रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं एज फॉर्म ऑफ फेडर। फॉडर के फॉर्म में पशुओं का जो चारा होता है उनके फॉर्म में इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि बेटा ये क्या है, प्रोटीन का एक आइडियल सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर 70% से भी मोर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 12th में SCP पढ़ोगे आप लोग। आज यदि आप लोग देखो तो मार्केट में स्पाइरुलिना के पाउडर या टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। स्पाइरुलिना अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग कभी पतंजलि शॉप पे भी चले जाना, वहाँ पर भी ये अवेलेबल होगी आपको। क्लियर? तो स्पाइरुलिना इज द वीजीए और यूनिसेलुलर वीजीए किसका सोर्स है? बेटर सोर्स ऑफ द प्रोटीन, सप्लीमेंट्री सोर्स है प्रोटीन का, जिससे हम लोग जो एनिमल होते हैं उनको फॉडर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, उनको चारे के रूप में। और इससे बेटा वाटर के जो टैंक वगैरह होते हैं ना, उस पर आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइड किया जा सकता है, इजीली इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। क्लियर? सेकंड में बेटा बात करता हूँ आपसे कॉलोनियल। अगली कंडीशन कौन सी हम लोग देखते हैं? कॉलोनियल की बात करते हैं। तो कॉलोनियल क्या होता है, मैं आपको प्रीवियसली भी समझा चुका हूँ इस बात को, कि आप लोग बेटा इसको समझें कॉलोनी से। किससे समझें? कॉलोनी से समझने का इसको प्रयास करें। तो जैसे अपन लोग देखते हैं कई बार सिटीज के अंदर अपन लोग देखते हैं कि भाई ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है। तो उस कॉलोनी में होता क्या है बेटा, एक रो में मकान होते हैं ना, हाउस, वो एक रो में होते हैं। तो ऐसे बेटा हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सम बीजीए हैं जो कैसे होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, अर्थात इनके अनेक जो मेनी सेल्स हैं ये क्या बनाती हैं, कॉलोनी बना के रहती है, ग्रुप बना के रहती है। जैसे अपन लोग एक कॉलोनी में एरिया में बहुत सारे घर एक चेन बना के रहते हैं ना, तो ऐसे एक चेन फॉर्म में, जैसे ये आपकी कोई बीजीए है तो उस बीजीए के अंदर बेटा इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या है, चेन फॉर्म होती है ना। या फिर हम लोग ये देख सकते हैं, इस फॉर्म में भी बात कर सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे सेल हैं, मेनी सेल हैं जो कॉलोनी बना के रहती है बीजीए की। तो ये बीजीए की बेटा क्या है, कॉलोनीज है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस बेटर
मोस्ट एग्जाम्पल है इसका एना वीना एंड माइक्रोसिस्टिस। क्लियर? एना वीना एंड माइक्रोसिस्टिस। आगे देखिए बेटा हम लोग नेक्स्ट, तो वो है फिलामेंटस। क्या है फिलामेंटस? तो समझ गए होंगे, फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट लाइक, लॉन्ग फाइबर लाइक पार्ट होता है। तो बेटा सम बीजीए आर फिलामेंटस, कुछ बीजीए कैसी होती है? फिलामेंटस होती हैं। इनमें क्या होती है? इनकी बॉडी के अंदर मेनी सेल बेटा एक रो में अरेंज होती हैं। इसमें क्या होंगी? मेनी सेल एक रो में अरेंज होती है। जैसे मैं जस्ट इधर बना देता हूँ इसके लिए आपको, आप लोग देखें। तो ये बेटा एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये आपके सेल हैं, ये बेटा एक रो में क्या है? अरेंज है। तो ये जो अब स्ट्रक्चर बनी है बेटा, ये कैसी बनी है? फिलामेंटस बनी है। कैसी बनी है? फिलामेंटस बॉडी के फॉर्म में बनी है। क्लियर? और आगे कह रहे हैं कि बीजी का ये जो फिलामेंट होता है, ये फाइबर होता है, इसे बेटा ट्राइकोम के बोलते हैं। इट इज ट्राइकोम। तो व्हाट इज ट्राइकोम? तो फिलामेंट्स ऑफ वीजीए, फिलामेंट्स ऑफ वीजीए इज नाउन एज द ट्राइकोम। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइकोम बोलते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलें। एग्जाम्पल बेटर, बहुत अच्छा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका बेटा, और वो है आपके ऑसिलेटोरिया। कौन सा एग्जाम्पल आप लोगों के? ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया। क्लियर? तो कितनी फॉर्म की बात की हम लोगों ने बेटा? 3 फॉर्म्स की बात की है। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, बेटर मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द स्पाइरुलिना। नीट वाले बच्चे, इट इज द बेटर सोर्स या सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ द प्रोटीन एज फॉर्म यूटिलाइज एनिमल फॉडर, आर्टिफिशियली ग्रो इन द वाटर टैंक। ये बातें हम लोगों ने की थी। कॉलोनियल की बात की थी, तो कॉलोनियल की मैं बेटा बात करूं तो इसके अंदर क्या होती हैं? मेनी सेल कॉलोनी बना के रहती हैं। सम बीजीए कैसे होते हैं? कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैं जस्ट लाइक बात करूं एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। फिलामेंटस की बेटा मैं बात करूं तो फिलामेंटस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें सम बीजीए फिलामेंटस होते हैं, सम बीजीए आर फिलामेंटस। एंड आगे क्या होता है? इनकी बॉडी में बेटा मेनी सेल, इनकी बॉडी में क्या होती है? मेनी सेल एक रो में अरेंज होती है। इन फिलामेंटस बीजीए मेनी cells are arranged in the row। रो में क्या होती है? अरेंज होती है। क्लियर? और फिर वो क्या बनाती है बेटा? फिलामेंटस बॉडी बनाती हैं, जिनके वीजीए का जो फिलामेंट्स होता है इट इज नोन एज द ट्राइकोम ना। फिलामेंट्स ऑफ वीजीए इज नोन एज द ट्राइकोम। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द ऑसिलेटोरिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो डाउट। चलो आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग हेडिंग बनाओ, और वो है आपके स्ट्रक्चर ऑफ बीजीए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल है उसकी हम लोग स्ट्रक्चर की बेटा बात करते हैं। तो इसमें मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उस डायग्राम को आप लोग बना लेना।
क्लियर। तो देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर में बेटा बात करूं तो ये आपकी म्यूसिलेशियस शीथ होता है, बाई लेयर्ड इसके अंदर आपके सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के इनर साइड में पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये आपके सेल मेम्ब्रेन है जो लिपोप्रोटीन से मेड अप होती है। आगे हम लोग बात करें तो ये बाई लेयर्ड बेटा सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के इनर साइड में यदि हम लोग देखें तो ये आपके फ्लूइड होता है, और दीज फ्लूइड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ये इसके अंदर बेटा क्या है, फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। आफ्टर हम लोग साइटोप्लाज्म बेटा बात करें तो क्या आएगा आप लोगों के, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल इज नाउन एज द न्यूक्लियोइड। क्लियर। न्यूक्लियोइड के अलावा हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर बेटा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये राइबोसोम है, और जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के, यदि स्ट्रक्चर की मैं बेटा बात कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर के अंदर देखो आप लोग, हाँ एक और बना देता हूं मैं इस तरह से, ये हम लोग देखें फोटोसिंथेटिक लैम्ब्रेज, फोटोसिंथेटिक लैम्ब्रेज, ये क्या बेटा फोटोसिंथेटिक लैम्ब्रेज है ना। फिर इसमें हम लोग देखते हैं इनकी बॉडी, इसकी सरफेस पर लोग बात करें तो ये इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर। आगे हम लोग देखें इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा इस तरह से मैनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, एल्फा ग्रेन्यूल्स, और भी यदि मैं और बनाऊं बेटा तो इस तरह से एक मैनी ग्रेन्यूल्स हैं, तो ये क्या है बेटा आपकी बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो आप लोग। क्लियर। ये स्ट्रक्चर है बेटा, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या मेंशन करना है कि जनरली यदि मैं बेटा बात करूं वीजीए के स्ट्रक्चर की, तो वीजीए की स्ट्रक्चर बेटा कंप्लीटली स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बिल्कुल इक्वल होती है, उसके समान होती है, क्योंकि वीजीए इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सो दिस स्ट्रक्चर इज द इक्वल टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ये बीजीए ग्राम ऋणात्मक है ना, ग्राम नेगेटिव है, तो इनकी स्ट्रक्चर भी ग्राम ऋणात्मक के इक्वल ही होगी। क्लियर। आगे हम लोग देखें बेटा कि इसकी स्ट्रक्चर में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है म्यूसिलेशियस शीथ। क्लियर। क्या है म्यूसिलेशियस शीथ या म्यूसिजीनस शीथ, क्या होता है, श्लेष्मीय आवरण है ना, म्यूसिलेस श्लेष्मा को बोलते हैं, तो श्लेष्मीय शीथ होता है ना। तो इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहली बात करें तो एक बीजीए की जो सेल है, ये बीजीए है, ये बोथ चारों ओर से किससे होती है, म्यूसिलेस शीथ से, श्लेष्मीय आवरण से
आवृत होती है, घिरी हुई होती है, कवर्ड होती है। इट इज मेड अप बाय म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, मेडअप होता है। क्लियर? तो ये किससे मेडअप है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मेडअप। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूं कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड जो पार्ट होता है वो सेल वॉल है ना, सेल वॉल है। तो सेल वॉल इसमें बेटा बाई लेयर्ड होती है। कैसी होती है? बाई लेयर्ड होती है। एक आउटर सेल वॉल होगी और एक बेटा इनर सेल वॉल होगी, बाहरी और एक आंतरिक। आउटर जो सेल वॉल होती है बेटा, ये आपके लिपोपॉलीसैकेराइड से मेडअप होती है। ये किससे मेडअप होती है? लिपोपॉलीसैकेराइड से मेडअप होती है। जबकि इनर की बेटा मैं बात करूं तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि सेल वॉल के इनर साइड, इनके अंदर एक यूकैरियोट्स के इक्वल, यूकैरियोट्स के समान ही लिपोप्रोटीन से मेडअप, लिपोप्रोटीन से मेडअप, लिपोप्रोटीन से बनी हुई एक क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड बेटा एक जो फ्लूइड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, इट इज नाउन एज द साइटोप्लाज्म। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के नीचे की ओर इनर साइड में जो फ्लूइड होता है, इट इज नाउन एज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा हम लोग बेटा बात करें तो इसके दो पार्ट देख सकते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के नियर वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसे हम लोग बोल देते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट सेल मेम्ब्रेन के पास वाला है उसे हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। और जो बेटा आप लोगों के इधर सेंटर वाला है उसे बोल देंगे सेंट्रल साइटोप्लाज्म। और इस पेरीफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर में बेटा बात करूं तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें गैस वैक्यूल्स, गैस रिक्तिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। फोटोसिंथेटिक जो थाइलेकॉइड हैं ये इसकी ओर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स, जो प्रकाश संश्लेषी थाइलेकॉइड हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और भी यदि आप लोग देखें तो इनकी जो फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड या लेमलीज हैं, इनकी सतह पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर है ना? जबकि सेंट्रल साइटोप्लाज्म की बेटा मैं बात करूं तो इस सेंट्रल साइटोप्लाज्म के अंदर इस वाले पार्ट की बात करें अपन लोग तो इसमें 70S टाइप के तो राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S न्यूक्लियोइड पाया जाएगा ना, ये न्यूक्लियोइड केंद्रकाव पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोइड केंद्रकाव बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी की हम लोग देखें तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। क्लियर? अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स के कण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखें अल्फा ग्रेन्यूल्स की बेटा बात करें तो अल्फा ग्रेन्यूल्स जो हैं साइनोफाइसियन स्टार्च से मेडअप होते हैं। जो अल्फा ग्रेन्यूल्स के कण हैं ये साइनोफाइसियन स्टार्च से मेडअप होते बने होते हैं, जो संरचनात्मक दृष्टि से स्ट्रक्चरली बेटा ग्लाइकोजन के समान सब्सटेंस है, ग्लाइकोजन के समान पदार्थ होता है, जो कि स्ट्रक्चरली किसके इक्वल होता है? ग्लाइकोजन के इक्वल होता है। आगे हम लोग बेटा बात करें बीटा ग्रेन्यूल्स, तो ये
फैट ड्रॉप से बीटा ग्रेनुल्स किससे बने हुए सब ग्रेनुल होते हैं, सबस्टेंसेज होते हैं। फैट ड्रॉप से वसा बूंदों से या वसा की बिंदुओं से बने हुए होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ VGA क्लियर की है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग, नहीं है ना? तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। पहला टॉपिक हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ VGA है ना, VGA के विभिन्न रूप की फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, है ना। एक कोशिकीय, कॉलोनी और फिलामेंटस यानी तंतु में ही होते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, समझा चुका हूँ, और ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के पार्ट को भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ तक यदि कोई बेटा डाउट हो तो आप लोग क्लियर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।